हेलो लर्नर्स, वेलकम अगेन टू माय क्लासरूम। आज हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने की सीरीज में थर्ड मेथड एलिमिनेशन मेथड पर फोकस करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हमें इक्वेशंस में से किसी भी एक अननोन को एलिमिनेट करके दूसरे अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करने का हमारा तरीका रहेगा। और आज की जो हमारी टेक्निक है इसे हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पर जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये थोड़ा सा एडवांस्ड इक्वेशन मैंने इसलिए लिखा कि पिछले दो जो हमने वीडियोस बनाए थे उन वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने दो तरीकों से इक्वेशन सॉल्व किया था। यहाँ पर देखिए जो हमारा RHS है, दैट मीन्स जो हमारा राइट हैंड साइड है, उसमें दोनों में ही आपको जीरो नजर आ रहा है, जबकि पहले हमने जो इक्वेशंस देखे थे वहां पर ये जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यूज थी ये RHS में नजर आती थी। तो सपोज आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन मिल जाता है जिसमें आपकी सारी की सारी वैल्यूज LHS में ही है, लेफ्ट हैंड साइड में ही है, और RHS में आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट विथ आवर वीडियो। नाउ यू सी, जब आपके पास इस तरह का कोई इक्वेशन हो तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको इन एब्सोल्यूट वैल्यूज को इक्वल टू के दूसरे साइड में, दैट मीन्स RHS में आपको लेकर जाना है। तो सबसे पहला काम हम यही कर लेते हैं। देखिए, हम सबसे पहले लिख लेते हैं इसे 3x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 6। क्यों मैंने ऐसा लिखा? क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 में माइनस साइन था और जैसे ही ये साइड चेंज करेगा ये +6 बन जाएगा। उसी तरह से 2x प्लस 7y विल बी इक्वल्स टू 45। अब तक आप लोग ये समझ चुके होंगे कि यहाँ पर क्योंकि -45 है इसलिए जैसे ही साइड चेंज होगा ये माइनस का साइन प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हो गए हैं। दिस इज आवर इक्वेशन 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में जैसा मैंने आपको बताया कि एलिमिनेशन मेथड में हमें किसी भी एक अननोन को एलिमिनेट करना है। नाउ यू सी, अब यहाँ पर अगर मैं ये सोच कर चल रही हूँ कि मुझे x को एलिमिनेट करना है, मैं x को हटाना चाहती हूँ दोनों ही इक्वेशन से, तो मुझे ये कैसे करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा है 3x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 6 और दूसरा है 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 45। यहाँ पर ये 3x है और यहाँ पर ये 2x है। अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो बन जाएगा 5x और अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा x। इन एनी केस ये एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो इसे एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें इन दोनों को सेम वैल्यू बनाना पड़ेगा। दोनों ही या तो दोनों के दोनों सेम वैल्यूज बने। अब ये सेम कैसे बनेंगे? देखिए, 3 को मैं 2 नहीं बना सकती और 2 को मैं 3 नहीं बना सकती, लेकिन अगर हम इन दोनों के साथ ऐसा क्या ऑपरेशन करें कि ये दोनों सेम बन जाए। चलिए, पहले इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं और सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या होगा। देखिए, अगर हम ऐसा करेंगे तो नेक्स्ट क्या होगा ये कि 3x जो है वो बन जाएगा 6x और ये जो 2x है ये भी बन जाएगा 6x, है कि नहीं? क्योंकि हमने क्या किया है, इस पूरे इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ इस पूरे इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो आपको एक कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा जो कि आपके दोनों ही अननोन के साथ जो नंबर हैं उनको इक्वल बना दे। तो यहाँ मैंने फर्स्ट को मल्टीप्लाई बाय 2 किया है और सेकंड को मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 किया है, इसलिए क्योंकि मुझे x को एलिमिनेट करना है। सपोज, हालांकि मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, लेकिन सपोज मैं y को एलिमिनेट करना चाहती, तब मुझे क्या करना पड़ता? तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना होता और सेकंड इक्वेशन को मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होता। तो अगर मैं ये करती तो क्या होता, ये 10 इंटू 7 70 बन जाता और ये 7 इंटू 10 70 बन जाता। इन बोथ केसेस हमें 70 मिल जाता, बट हम वो नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो बाद में ये करके देख सकते हैं।
तो देखिए जैसे ही हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ये बन जाएगा 6x माइनस 20y इज इक्वल्स टू 12, और दूसरा इक्वेशन बन जाएगा 6x प्लस 7 3 21y इज इक्वल्स टू, आप 45 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 135। ठीक है, 135 आ गया। अब हमको क्या करना है, हमारा पर्पस क्या था, हमारा पर्पस था कि हम x को एलिमिनेट करेंगे। तो जैसे ही हमारा ये पर्पस बना, अब देखिए आप ये 6x है, ये भी 6x है, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो आपका 6x और 6x ऐड होके 12x बन जाएगा, जो कि हमारे पर्पस को सॉल्व नहीं कर रहा है, हमको तो एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6x को इस 6x से माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें अपने इक्वेशन, जो ये हमारा थर्ड इक्वेशन आया है और ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है, तो थर्ड इक्वेशन को हमें फोर्थ इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो थर्ड इक्वेशन को जब हम फोर्थ इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। जो आपके फोर्थ इक्वेशन है इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो जैसे 6x यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 21y भी प्लस है, सेम ये भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपका 135 है ये भी प्लस में है तो ये भी यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ देखिए सॉरी इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी जो आपके साइन थे वो चेंज हो गए। 6x माइनस के साथ हो गया, 21y भी प्लस था माइनस हो गया, और 135 भी क्योंकि प्लस था तो माइनस हो गया। अब हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 6x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस और ये माइनस है, दैट मीन्स 6x माइनस 6x इज 0, तो ये 0 हो गया। यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी माइनस 20y है और ये भी माइनस 21y है, दोनों का साइन सेम है, हम दोनों को ऐड कर लेंगे और साइन क्या पुट करेंगे, माइनस का, तो माइनस 41y। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या है आपकी वैल्यू, यहाँ 135 माइनस के साथ है लेकिन 12 जो है वो प्लस के साथ है, तो इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ध्यान देना यहाँ मैंने दोनों को प्लस क्यों किया, क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन था, इसलिए मैंने 20 और 21 को ऐड किया और दोनों की ही साइन जो कॉमन साइन था वो पुट किया। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आप लोग को पिछले वीडियोस में बताया है, ये वो टेक्निक है कि जब एक माइनस है और एक प्लस है तो हमें क्या करना होगा, हमें उन्हें सब्ट्रैक्ट करना होगा, और जो बड़ी वैल्यू है, जो बड़ा नंबर है, उसके सामने जो साइन है वो साइन हमें पुट करना होगा। दैट मीन्स हमें यहाँ पर माइनस का साइन पुट करना है और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा हमारा 123। हमने किया क्या है, 135 को और 12 को माइनस किया है, तो आंसर आया हमारा 123। अब मुझे y की वैल्यू यहाँ आराम से मिल जाएगी, तो मैं अब लिख लेती हूँ y दैट इज इक्वल्स टू माइनस 123 अपॉन माइनस 41। ठीक है, माइनस 41 यहाँ क्यों आया, ये मैं बार बार आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। y के साथ यहाँ माइनस 41 मल्टीप्लाइड था, जैसे ही इसने साइड चेंज किया अब ये डिवाइड हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड होगा, जो प्लस है वो माइनस होगा। तो इस तरह से ये चीज आपको बार बार अपने दिमाग में रखनी है और रिपीट करनी है। तो जैसे ही हम इसे यहाँ पर लेके आए, देखिए ये माइनस और माइनस साइन जो है ये कैंसिल हो जाएंगे और आप 123 को 41 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से हमें y की वैल्यू मिल गई। हमने किया क्या, हमने एलिमिनेशन किया। एलिमिनेट किससे किया, हमने x को एलिमिनेट किया, और जैसे ही आपकी y इज इक्वल्स टू 3, जैसे यहाँ पर y की वैल्यू जैसे ही निकल कर आई ना, कंफर्टेबली आप ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट यहाँ पर ये जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ये वाला जो बनाया था उसमें मैं पुट करूंगी 3x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 6। यही बना लिया था मैंने, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वल टू 0 था तो मैं ये माइनस 6 को इधर लेकर गई थी, याद होगा आपको, तो वही हमें यहाँ ले लेना है। फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिया और फर्स्ट इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू 3 को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो 3x यहाँ पर है हमारा 3x माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू क्योंकि 3 है इसलिए मैं यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 3 ले लूंगी। तो यहाँ पर देखिए
3x माइनस 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 इज हाउ मच 30 और ये इक्वल टू 6 है। अब क्योंकि मुझे निकालना क्या है x की वैल्यू, तो मैं 3x को इधर रखूंगी और ये -30 को दूसरे साइड में ले जाऊंगी। तो मैंने 3x इधर रख लिया और -30 को जैसे ही दूसरे साइड में लेके गई वो +30 बन गया, 6 वहां ऑलरेडी प्लस में है तो इस तरह से बन गया 30 + 6। नेक्स्ट 3x इज इक्वल टू हाउ मच 36। मुझे निकालना है x की वैल्यू, तो मैं ये जो 3 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाइड है उसे दूसरे साइड में ले आते हैं, डिवाइड हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। सो यू सी हमारा आंसर निकल के आ गया x इज इक्वल्स टू 12 एंड y इज इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड यूज करके हम किसी भी एक अननोन को एलिमिनेट करेंगे दोनों ही इक्वेशन से, जिससे कि दूसरे अननोन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। मेरा आप लोगों के लिए ये एक वर्क है कि मैंने यहाँ पर x को एलिमिनेट किया था, आप लोग सेम क्वेश्चन y को एलिमिनेट करते हुए बनाइए और फिर आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपको ये मेथड समझ में आया या नहीं। See you again with some more methods to solve simultaneous equation. Thank you.